और उनका एक आउट था। तो 65 रन एक आउट पे चौथी बारी अपोजिशन को लेनी है। कोई अच्छी टीम यहाँ से टेस्ट नहीं हार सकती। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का जीता हुआ मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को लिटा के सुझा दिया। क्या हो बेटा, जीत लो। और अगर आप ये भी चले बता दूं, स्पिनिंग ऐसे ट्रैक्स पर आप किसी से पूछे सबसे बड़ी बारी कौन सी होती है, वो बोलेंगे पहली और तीसरी जी। अब ये लोग सटपटा जाएंगे, आपने दूसरी बारी क्यों निकाल दी। यही तो तुम्हें पता नहीं है बेटा कि एक टेस्ट की पिच होती क्या है। ये नहीं कि दूसरी इंडिया ने ली तो मैंने निकाल दी, कि ये तो इंडिया ने भी इतने रन, वो अक्षर की वजह से। देखो पहली बारी में विकेट में सख्ती होती है, भले स्पिन हो वो इवन होता है, सीख लो, आज ये भी सीख लो, पिच हार्ड होता है। दूसरी बारी में विकेट का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है। तो जो टीम पूरे वक्त बैटिंग करती देखती है अपोजिशन की, वो जब खेलने उतरती है तो उसको कदरे नरमी मिलती है, अनइवननेस मिलती है, तो वो कोलैप्स कर जाती है। लेकिन फिर जो टीम बॉलिंग कर रही होती है, वो तीसरी बारी जब लेने आती है, वो जहनी तौर पर तैयार होती है कि इस विकेट पे ये हो रहा है। अब समझे कि मैंने क्यों कहा पहली और तीसरी बारी एक स्पिनिंग ट्रैक पर आसान होती है, दूसरी और चौथी बारी मौत होती है। अब आप समझ जाएंगे करके कि अब ये वाला एनालिसिस भी कभी दुनिया में किसी से सुना हो तो मुझे उस दूसरे आदमी का नाम जरूर बता। अब ये 2.5 एनालिसिस किए हमने अभी तक, कल से अब तक के 2.5 एनालिसिस अभी तो चुगल भी लगा रहे मेनन से। ठीक है, अब अगर किसी को पिच समझ में ना आई हो तो यूं समझा दो, नई दुल्हन जो होती है ना भाई, जब उसका मेकअप उतरता है तो आपको अंदाजा पहले डर लगता है, पहले बड़ा सख्त लग रहा होता है सब कुछ। ठीक है, सही आप आदी हो जाते हो, जैसे मेकअप उतरा आपको पता चल जाता है अभी इसमें खेलना मुश्किल है। ठीक है, तो वो ये वाला चक्कर होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें ये भी किसी ने नहीं बताया होगा, ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग की फेल तरीन टीम निकल कर आई है। वहां नागपुर में ले लें, 2 दफा बैटिंग करी, 91 पे फेल लिया इंडिया ने इनको, 91 पे दूसरी इनिंग पैक कर दी, यहाँ 113 पे पैक हो गए। यानी कि आप ये तय नहीं कर पा रहे आपके कौन सी तो कर दिया करो, कौन सी बदतरीन इनिंग है इनकी, है यूं तो कर दिया करो, ठीक है, एक्सरसाइज वाले अंदाज में। मगर अब आने वाले 2 टेस्ट जो है, अब इसके अंदर आप ऑस्ट्रेलिया के पास अब इज्जत बचाने के लिए 2 टेस्ट रह गए। अब ये एग्जाम्पल तुम बताना जरा। ठीक है, अभी तक तो जडेजा, अक्षर और अश्विन, ये 3 लोग हैं, 3 लोगों ने अभी तक लिया ऑस्ट्रेलिया की। अभी सबने मिलके नहीं लिए, अभी पुजारा बाकी है, कोहली बाकी है, रोहित बाकी, थोड़ा बहुत सिराज ने, थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी लोग बचे हुए अभी। अय्यर की पूरी बारी रह गई है। अच्छा, बड़े रन्स इसके अंदर रह गए, बड़े रन्स अभी। ये बात सही है, बड़े रन्स में माने ताकि बैट्समैनशिप भी नजर आए ना थोड़ी सी। इतने बड़े बल्लेबाज खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ खेल रहा है, वार्नर था इसके अंदर, लबू शंगा है, नंबर 1 बल्लेबाज है, फिर उसके बाद इनका अपना कप्तान भी है पैट कमिंस, वो भी अच्छा खेलते हैं। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब आप अगर टेस्ट क्रिकेट के नामों पर जाएं जो इफ्फी भाई बता रहे हैं, मैं आपको दूसरे लफ्जों में अगर बताऊं तो स्टीव स्मिथ, लबूशेंग, पैट कमिंस, नेथन लाइन, इवन ट्रेविस हेड, या फिर आप उसकी बात करें एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, पीटर हैंड्सकम, टेस्ट क्रिकेट के रिलायबल प्लेयर ज्यादातर उस अपोजिशन में। राहुल रिलायबल नहीं है, श्रेयस अय्यर टेस्ट उतने खेला ही नहीं है, रिलायबल नहीं है। बात समझना आप क्या कहने जा रहा हूं। और इसी की तरह अक्षर पटेल टेस्ट क्रिकेट में एक ब्लाइंड वाइल्ड कार्ड है कि कुछ क्या करे क्या ना करे, वो तो कर रहा है, वो भी रिलायबल अब तक नहीं था, अब लोग उसे सीरियस लेंगे इस टेस्ट के बाद। ठीक है, साबित करते जा रहे हैं हम, गलत तो नहीं कह रहे। रिलायबिलिटी फैक्टर तो रिलायबल कौन है इंडिया की टीम में? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिसकी टेस्ट में फॉर्म अच्छी नहीं, पुजारा, वो भी 2-3 ऑफ लेट 3-4 इनिंग के बाद एक दफा रन कर रहे हैं, वो उतने कंसिस्टेंट नहीं हो रहे जितने वो पहले 2-3 साल पहले हुआ करते थे। सही है, चेतेश्वर पुजारा। उसके बाद बॉलिंग में रिलायबल कौन है इन दिनों? सिर्फ शामी और सिराज। ठीक है, जडेजा का तो कमबैक ही कितने अरसे के बाद हुआ, और अश्विन। तो 5 इधर और 6 से 7 अब भी उधर। 2 लोग और, उनका एक आदमी और बढ़ जाता, वो था मिचेल स्टार्क, अगर वो होता। लेकिन ऐसी पिचेस पे मेरा मानना है कि मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आप ढूंढते हो कि जिसका बॉल बैट पे तेज आए। कल जब अक्षर पटेल सेट हुए, कमिंस आए फायर लेके, वो बड़ी बाउंसर क्या कट कराए उसने, आपने चेक किया कैसा कट मारा अक्षर ने उसको, लेग ऊपर से जाके तो ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑफ द बाउंस, मजा आ गया। ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है अपने, और उसका पूरा एडवांटेज इंडिया ने लिया। लेकिन ज्यादा प्लेयर रिलायबल अब भी उनके हैं, मगर ये कि आप ये देखिए ना, आपकी स्ट्रेंथ कम थी, इंडिया ने आपको उसी अंदाज से उतने ही दिन में मारा। नागपुर में 3 दिन में या 2.5 दिन में, कि जितनी स्ट्रेंथ कम करते जाओगे उतने घंटे कम करते जाएंगे टेस्ट। और एक बात और है, आज इंडिया ने 100 फतवा हासिल कर रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट।
मतलब 100 मैचेस जीत गया इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तकरीबन तीनों फॉर्मेट को मिला के बात कर रहा हूँ। ये एक बड़ी अचीवमेंट है किसी भी टीम के लिए। तो ये कम से कम यो नफसियाती दबाव में इंडिया नजर नहीं आया पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नफसियाती बढ़तरी होती है ना, जैसे हम हमेशा से हम नफसियाती बढ़तरी नफसियाती कमजोरी में रहते हैं कि नफसियाती दबाव में रहते हैं। हमने अक्सर अपने बड़े बड़े जो क्रिकेट के नस्तालिक हैं, प्रोफेसर हैं और वो डॉक्टरेट हैं जिन्होंने करी हुई है क्रिकेट में, या इंडिया वो से ऑस्ट्रेलिया से हमें नफसियाती दबाव रहता है। और ये बात सही है बिल्कुल ही कि हम ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की सीरीज ऑस्ट्रेलिया जयवर्धने का कोई नया स्टेटमेंट तो नहीं आ गया अब 2-2 होगा? नहीं अब नहीं होगा है। अब खाता मस्ताता पैसे मुंबई से लेता है। हमने इसी का स्टेटमेंट उठाया था। हाँ, और ये अब मुंह छुपा रहा होगा। खार इसने दिलाई हमें क्या भाई ये इतनी मुश्किल सीरीज है, क्या समझा हुआ है कि इंडिया में आके आप इंडिया को 2-1 कौन हरा देगा? हरा ले भाई, अब 2-2 अब बहुत ही अपने कपड़े अपने फाड़ के खेलेंगे ना ये, तो ये क्या कर लेंगे 2-2 ड्रॉ कपड़े फाड़ के। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2 टेस्ट लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना आसान नहीं है। हाँ, इनकी फुल स्ट्रेंथ आई तो फर्क जरूर पड़ेगा, भले जिस तरह का भी टर्निंग ट्रैक हो। हेजलवुड और स्टार्क अगर दोनों यकजा कमिंस के साथ हुए तो फर्क बहुत पड़ेगा। फिर ये शायद ऐसी पिचेस पे चले भी 2 स्पिनर के साथ जाएं, एक बैट्समैन कम कर लें। देखें टीमें हारती क्यों है भारत में? एक तो टीम तगड़ी है टेस्ट की, दूसरी वजह ये होती है कि आप उन लोगों को खिलाना शुरू कर देते हैं जिनका टेस्ट का तजुर्बा नहीं होता। वो भाई जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे मार के गए तीनों फास्ट बॉलर के साथ टेस्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने 4-4 स्पिनर नहीं खिलाए, एक अकेला लाइन ही था। उनको पता था कि ये गिर जाएंगे, ये इन पिचेस पे भी फारिग हो जाए। 1-2 खिलाड़ी उनको रन करने दो। अच्छा, उनको रन करने दो। वो भी एक ही बार करने दिए ना, आखिरी में जब 350 चेस करने थे, जब तो नहीं करने दिए बड़े रन। मैं ये कह रहा हूँ पैट कमिंस ने पाकिस्तान में तो कह दिया था पीटी के पहले दिन, पहले ही दिन पैट कमिंस ने कह दिया था अबे ये कौन कब्रिस्तान में हमारे बॉलर फेंक दिए तो इंजर्ड हो जाएंगे हमारे बॉलर। उसने ये भी कह दिया था कि भाई मैं टेस्ट जिताने आया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तुम खेल लेना बाकी फिंच के साथ। खोटे सिक्के छोड़ गया था कि भाई खेल लो। अच्छा, उनसे भी T20 सीरीज के नाम पर हुआ एक मैच हारे में, वो भी हार गए। वो भी हार गए, बताओ कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ चलो नगारवा और मुजरबानी तो जिम्बाब्वे की मेन टीम का हिस्सा है। कहता हूँ कि क्रिकेट के फैन बनेंगे ना तो आप अपने आपकी अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। अब ये भी बताओ, वही है ना, लोग हमारे वो कुछ और समझना शुरू कर देते हैं गैब का। अब वो कह रहे हैं, ये भी बताओ हाउ डू यू गाइज नो कि आज पहले सेशन में सब आउट हो जाएंगे? ऐब तो छोड़ दे, हमें जो लोगों में ऐब है उसका इल्म भी है। हाँ, अब जो है ये बात बताओ कि कैसे बताएं? क्रिकेट से समझाता कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बारी ली उस वक्त विकेट फ्रेश। देखे यार, जब ये पहला दिन था ना इस मैच का, तो यहाँ बैठे बैठे वासे के मुंह से बात निकली कि इस विकेट पे जो सेट हो जाएगा उसको आउट करना मुश्किल है। इसीलिए नितिन मेमन ने उसको आउट दिया। किसको आउट दिया? मैंने ये कहा इस विकेट पे जो सेट होगा वो 40-50 गेंदों का वो ही सही खेले। कैच अक्षर पटेल का पैट कमिंस ने पकड़ा, वो कह रहा है तो अंधी पकड़ी है, वो पकड़ने वाला कह रहा है अंधी पकड़ ली। अंधी पकड़ ली तो जो सेट हो गया उसको आउट करना मुश्किल। मैंने जब हरभजन को सुना तो उससे भी यही कहा कि विराट कोहली सेट था, आउट होना मुमकिन ही नहीं था, गलत आउट दिया उसने। आपसे और इस विकेट पे जो सेट, वो भी ये कह रहे थे तीसरे थे, वो तो 2.5 दिन के बाद कह रहे थे कि इस विकेट पे जो सेट हो जाएगा। ये चाहता है कि आप कुछ बोल दें जयवर्धने को, कह रहे हैं भाई जयवर्धने कहाँ गया? कहीं नहीं जाएगा यार, वही मुंह देके फिर घुस जाएगा, मुंह देके सो गया वो। अबे मैं ये कह रहा हूँ उसका क्या ताल्लुक किसी की कढ़ाई में पकोड़े तलना? असल में श्रीलंका लाइव रहती, श्रीलंका को चांसेस रहते हैं। और मैं बता देता हूँ जिस सीरीज की वजह से चांसेस हुए हैं, जयवर्धने को चाहिए कि वो एलेक्स मार्शल क्या करेंगे उस टेस्ट का, उस सीरीज का, उस पे प्रेडिक्शन दे। अब सुने आप, हमने अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उसपे एक आदमी का स्टेटमेंट उठाया था जिसका नाम था मिकी आर्थर, जिसने कहा था 2 टीमें फाइनल खेलेंगी, कौन? श्रीलंका और पाकिस्तान। उसने अपने दोनों दरवाजे खुले रखे कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में मेरी जुगाड़ लगी, दोनों में मेरा धंधा चलता है, कोई एक तो पहुंचेगी। देख ले, पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंचा, इसका धंधा चल भाई श्रीलंका। अब मैं चलो आज ये सच भी बताता हूँ, आजकल हालांकि मंडरों में इस आदमी को इसकी तारीफ आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी, मैं करना नहीं चाह रहा।